हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शर्मा और मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 2 कि ETF एक्चुअली काम कैसे करते हैं, हाउ ETFs आर एक्चुअली वर्क। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने कॉन्सेप्ट्स, ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड के डिफरेंसेस, ETF के मिथ्स और बेनिफिट्स को समझने की कोशिश किया था। इस मॉड्यूल में हम समझना चाहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ETF, ये ETF इंटरनली कैसे काम करता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व रहती है, प्राइस मेकिंग कैसे होती है, इसकी NAVs कैसे फिक्स आउट होती है, एवरीथिंग वी हैव टू लुक फॉर। इसके अलावा दूसरा हम समझेंगे ETF के ट्रेडिंग मैकेनिज़्म। आप जो भी ETF की यूनिट्स परचेज कर रहे हैं वो ETF यूनिट्स परचेज होके कैसे आपको मिलेंगी, उसके अंदर इंटरनल प्रोसेस क्या होगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तीसरा है ETF के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। आई थिंक सो बोथ एक्सचेंजेस NSE एंड BSE आर द प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग ETF। और इसके अलावा ETF मार्केट मेकर्स, ये एक नया नाम है आपके सामने, ये कैसे काम करते हैं इसको समझने की कोशिश हम करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। सो चलिए जानते हैं ETF के पूरे इंटरनल प्रोसेस, उसके ट्रेडिंग मैकेनिज़्म और उसके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। सो ETF में सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ETF के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ETF का मतलब है कि कैसे एक इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज़ या अपने बास्केट्स को इन्वेस्ट कर पाएगा, दैट वी हैव टू लुक फॉर। सो जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इन्वेस्टर सबसे पहले बाय या सेल करने के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा। वो ऑर्डर प्लेस होगा एक्सचेंज के अंदर। एक्सचेंज के बाद में वो असेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड के फंड को मैनेज करती है वो उसकी यूनिट्स क्रिएट करेगी या रिडीम करेगी ETF बास्केट्स को। ETF बास्केट्स जो हैं वो अल्टीमेटली परचेज करेंगे वो सारे स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ जो उस इंडेक्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इन द सेम वेटेज, इन द सेम क्वांटिटी। जैसे निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री आता है, HDFC बैंक आता है, TCS आता है, इन्फोसिस आता है और ऐसी और अदर 46 कंपनीज आती हैं। वो जिस वेटेज में आती हैं, जिस कंपनी जितने वेटेज में जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में आएंगी उतने नंबर ऑफ शेयर्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी परचेज कर लेगी और उसकी ETF यूनिट आपको क्रिएट करके दे देगी। इसका मतलब वन ETF इज इक्वलेंट टू मैनी सिक्योरिटीज एंड दैट इक्वलेंट्स टू डाइवर्सिफिकेशन प्लस कन्वीनियंस। ये सारा काम बैक ऑफ द माइंड में कौन करेगा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके लिए वर्कआउट करके देगी। उसे हम बोलते हैं AMC। AMC इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। ETF में भी AMC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले ऑन होता है। सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ETF के ट्रेडिंग मैकेनिज्म कैसे काम करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टर जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा और वो ऑर्डर बाय या सेल का हो सकता है ETF यूनिट्स का विद स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज द मिडल मैन बिटवीन ETF एंड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो यहाँ पे कहलाएंगे मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स का काम है ETF को क्रिएट करना या रिडीम करना और उस यूनिट्स पे जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ है उसकी लिक्विडिटी को या प्राइस स्टेबिलिटीज़ को मेंटेन करना। सो मैंने मान लीजिए एक यूनिट खरीदा, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने एक एक यूनिट या दो यूनिट खरीदे होंगे। वो स्टॉक एक्सचेंज में अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो भी इंडेक्स का भाव चल रहा वो भाव आएगा, वो जितना भी पैसा है वो पैसा किसके पास जाएगा? मार्केट मेकर्स या म्यूचुअल फंड के पास। म्यूचुअल फंड यूनिट्स उतनी ही क्वांटिटी जो एक इंडेक्स के अंदर जितने शेयर्स का पार्टिसिपेशन है वो पार्टिसिपेंट खरीद के आपकी ETF यूनिट की प्राइस को रिफ्लेक्टिव बना देगी। सो बड़ा सिंपल है, हमने तो सिंपल एक यूनिट परचेज करी, वो ETF का वो पैसा पहुंचा एक्सचेंज के थ्रू। ETF ने क्या किया? उस यूनिट्स को परचेज किया, वही सेम हूबहू कॉम्बिनेशन में जो कि म्यूचुअल फंड नॉर्मली एक इंडेक्स फंड में करती है, सेम उसी तरीके से आपका वर्कआउट जो है वो चलेगा। मार्केट मेकर्स अपोजिट पार्टी हैं जो कि आपको बाय या सेल का जो अपोजिट जो कंक्लूजन है वो करके देंगी। सो अगर मैं ETF का बायर हूँ तो अपोजिट पार्टी कौन होगी मेरे लिए? ETF का सेलर, बट वो सेलर कौन होगा? मार्केट मेकर होगा। सो मार्केट मेकर बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स को कलेक्ट करता है। एक्सचेंज की अपोजिट पार्टी आपके थ्रू कौन होगी? मार्केट मेकर्स होंगे।
सो अगर मैं 10 यूनिट किसी ETF की परचेज करना चाहता हूँ तो सामने 10 का सेलर कौन है? मार्केट मेकर है। सो मार्केट मेकर के पास बहुत सारे बायर्स भी हैं, बहुत सारे सेलर्स भी हैं, एंड दे कैन बाय और रिडीम द ETF यूनिट्स एट एनी टाइम। सो बड़ा सिंपल है। अगर मुझे निफ्टी 50 का ETF अगर आज 220 रुपये में एक्सचेंज में मिल रहा है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? ऑर्डर प्लेस करूँगा। वो ऑर्डर एक्सचेंज में मैच आउट होगा, फिर मैच आउट मार्केट मेकर के पास जाएगा। मार्केट मेकर जो है वो बास्केट क्रिएट करेगा, इन्वेस्ट करेगा और आपको इंश्योर करेगा लिक्विडिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी, और इसी तरीके से एक यूनिट आपके डीमैट अकाउंट में सीधा आपको मिल जाएगा। सो इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस जिसके अंदर मार्केट मेकर इज प्लेइंग ए इम्पॉर्टेंट रोल फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूनिट्स। जो भी बैकएंड में जो उसकी यूनिट्स का परचेज करने हैं स्टॉक्स को, वो कौन करेगा? मार्केट मेकर। और रियल टाइम प्राइसिंग, रियल टाइम एग्जीक्यूशन कौन करवा के देगा? स्टॉक एक्सचेंज। सो बड़ा ही सिंपल है। स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट मेकर्स मिलके आपको ETF ट्रेडिंग करने में हेल्प आउट करेंगे। नाउ हम बात करते हैं NSE ETF के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में देखा जाए तो 2 ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो ETF को लिस्ट करते हैं अपने एक्सचेंज के अंदर और उसके बाद में वो ट्रेडिंग आपको अवेलेबल करवाते हैं। दोनों ही एक्सचेंज आप ऑलरेडी जानते हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो शेयर्स में आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करवाते हैं वही आपको ETF ट्रेडिंग्स भी अवेलेबल करवाते हैं। दोनों ही एक्सचेंज मुंबई में अवेलेबल हैं। सारे ETF जो इंडिया में ट्रेडेबल हैं वो दोनों ही एक्सचेंजेस में आपको अवेलेबल हैं। हाईएस्ट लिक्विडिटी आपको दोनों अवेलेबल्स मिलेगी। ETF के जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज की ETF प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दोनों में लिस्टेड मिलेंगे। दोनों सेबी के थ्रू रेगुलेटेड और मॉनिटर्ड हैं और दोनों की जो रियल टाइम ट्रेडिंग टाइम्स हैं वो 9:15 से लेके 3:30 तक जो ट्रेडिंग टाइम्स है वो आपको वर्कआउट मिलेगा। आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे पार्टिसिपेट करने के लिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जैसे आप शेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए करते हैं। 02 हुआ या कोई भी सर्विस ब्रोकर लाइक ICICI, शेयर खान, आनंद राठी या मोतीलाल ओसवाल, किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन करिए और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद में रियल टाइम मार्केट्स में यू कैन परचेज एंड सेल ETF जस्ट नॉर्मली लाइक शेयर्स। इसके अलावा NAVs का भी हम कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे, बिकॉज NAV इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड प्राइसिंग, बट यहाँ पे आप जो प्राइसिंग देखते हैं वो इंडेक्स से रिफ्लेक्टिव होती है। सो सबसे पहले NAV के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जितने भी एसेट ETF के अवेलेबल हैं या फंड अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड्स के पास, उसको डिवाइडेड बाय अगर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास पर यूनिट NAV अवेलेबल हो जाएगा। ये दिन में एक बार कैलकुलेट होती है, जब मार्केट क्लोज होगा तब ये कैलकुलेट की जाएगी। NAV का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स माइनस जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको आप कम कर दीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पर यूनिट की प्राइस निकल के आएगी, जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 ETF 1000 करोड़ रुपीस स्टॉक्स में होल्ड करती है, 4 करोड़ यूनिट्स टोटल ETF की अवेलेबल हैं मार्केट्स के अंदर, तो 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 करोड़ यूनिट्स, इसका मतलब 250 रुपये आपका NAV का प्राइस होगा। बट आपको पता है कि ETFs तो ओपन मार्केट में ट्रेड होती हैं, तो ओपन मार्केट्स में ETF के जो इंडेक्स की प्राइस है, मान लीजिए इंडेक्स अगर आज 23,500 पे निफ्टी मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो 235 रुपीज़ के रियल टाइम प्राइस पे आपको ETF अवेलेबल हो जाएगा। सप्लाई और डिमांड जो है वो कभी भी अवेलेबल हो सकती है। मार्केट मेकर्स का ये स्पेशल काम है कि वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराए। जैसे मान लीजिए निफ्टी 20 अभी ट्रेडिंग कर रही है 251.45 रुपीज़ पे राइट नाउ, तो आप हर एक टिक के ऊपर चेंजेस पे आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी इसका पेमेंट सेटलमेंट होगा तब वो प्राइस, वो पैसा म्यूचुअल फंड के पास पहुंचेगा, वो उसके इक्विवेलेंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको रियल टाइम प्राइसिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। सो NAV मैनेजमेंट के अंडरस्टैंडिंग्स में काम करती है
और ETF में आपको मार्केट प्राइस मिलती है इंडेक्स का, जो भी रियल टाइम इंडेक्स का प्राइस चलेगा रियल टाइम मार्केट्स में, उसी का ही प्राइस रिफ्लेक्टिव होगा आपके ETF पे। सो अब दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी के मार्केट मेकर्स के बारे में। निफ्टी के मार्केट मेकर्स का मतलब है कि वो लोग जो कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं, वो लोग जो आपकी अपोजिट पार्टी बनते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ETF यूनिट्स। सो इन्वेस्टर बाय या सेल कर सकता है, उसके बीच में पार्टी होगा मार्केट मेकर, जो कॉन्टिन्यूसली आपको बाय या सेल कोड्स देता रहेगा इन्वेस्टर्स में एक्सचेंजेस के ऊपर, और आप जब भी क्रिएट करेंगे या रिडीम करेगा तो वो ETF इशूअर्स जो हैं वो आपको ETF रिडीम कर देंगे या आपको नई क्रिएट करके वापस आपकी मार्केट मेकर को अवेलेबल करवाते रहेंगे। सो मार्केट मेकर एक मिडल मैन है जो कि हमेशा आपकी लिक्विडिटी को प्रोवाइड करेगा। सो इन्वेस्टर्स ऑर्डर प्लेस करेंगे एक्सचेंज के अंदर, मार्केट मेकर्स हमेशा कोड देंगे बायर्स एंड सेलर्स को, मार्केट मेकर्स मैनेज करेंगे इन्वेंट्री बाय क्रिएटिंग और रिडीमिंग द ETF, और इंश्योर करेंगे आपको कि टाइट स्प्रेड्स आपको मिले, आस्क और बिड का डिफरेंस बहुत क्लोज रहे और आपको प्रॉपर लिक्विडिटी मिले एक्सचेंजेस के अंदर। सो निफ्टी 50 का जब भी डिमांड अगर राइज करेगा तो मार्केट मेकर्स नए यूनिट्स क्रिएट कर सकता है बाय यूजिंग द बास्केट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स। अगर बायर सेलर्स मार्केट मेकर्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो ज़्यादा यूनिट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर बहुत ज़्यादा डिमांड राइज हो गई और इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वो क्रिएट करेगा नई यूनिट्स फॉर द ETF। सो मार्केट मेकर लिक्विडिटी का काम करेंगे, एफिशिएंटली आपकी यूनिट्स को क्रिएट या रिडीम करेंगे और स्टेबिलिटी रखेंगे आपकी प्राइसिंग में, आस्क और बिड्स में। सो मार्केट मेकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे ETF ट्रेडिंग मैकेनिज्म में। अब हम समझना चाहेंगे दोस्तों ETF की प्राइसिंग मैकेनिज्म को। ETF का जो भी मार्केट प्राइस इंडेक्स के थ्रू रिफ्लेक्टिव हो रहा है एक्सचेंज के अंदर, आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। उस ट्रेड में अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है आपकी NAV से तो आप प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, NAV से कम है तो आप डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। ये इंडिकेटिव NAVs जो हैं वो रियल टाइम NAVs हैं जो ETF पे आपको मार्केट मेकर्स हमेशा देते रहेंगे। ये यूनिट्स क्रिएट करने के लिए मार्केट मेकर्स के पास पैसा जाएगा, वो आर्बिट्राज करेंगे जिससे आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस मिल पाए ETF का, रिडीम हो जाएगी ETF और आपको मार्केट प्राइस अवेलेबल हो जाएगा। सो आर्बिट्रेजर्स मार्केट मेकर्स हैं जो कि ETF की प्राइस को अलाइन करेंगे विद INAVs। सो एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी ETF का 50 ETF का अभी प्राइस चल रहा है INAV में 220 रुपये, मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 221 रुपये 50 पैसा, जो कि मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो मार्केट मेकर्स यूनिट क्रिएट करेंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस 220 से कम है, 221 रुपये 50 पैसे से या INAV से कम चल रहा है मार्केट प्राइस, तो वो डिस्काउंट कहलाएगा। और NAV जो है दोनों की आस्क और बिड की एवरेज करते हुए जो भी मार्केट मेकर्स है वो आपको 220 रुपये में दोनों चीज़ें, वेदर रिडम्पशन और वेदर क्रिएशन, आपको अवेलेबल करवा के दे सकता है। सो INAV का आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रियल टाइम मार्केट में INAV को मैच करता है मार्केट प्राइसेस, और जब भी मार्केट प्राइस ज़्यादा या कम होगा उसको एवरेज आउट करना, उसको मिनिमाइज करने का काम कौन करेगा? मार्केट मेकर्स। सो कैसे ETF की यूनिट्स क्रिएट और रिडीम होती है ये भी समझना स्टार्ट करते हैं। सो क्रिएशन को समझना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मार्केट मेकर्स ETF क्रिएट करेंगे, डिलीवर करेंगे बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज टू द ETF इशूअर। ETF इशूअर कौन है? ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड कंपनीज ही हैं। सो मार्केट मेकर्स बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ को मैनेज करेंगे और ETF यूनिट्स जनरेट करके आपको देंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा का डिमांड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ETF यूनिट्स क्रिएट होंगी मार्केट के अंदर। रिडम्पशन भी होता है क्योंकि अगर कोई बेचना चाहता है तो मार्केट मेकर ETF को बोलेगा, ETF उस बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच के उसको रिडीम करके आपको पैसा अवेलेबल करवाएगी। निफ्टी 50 ETF की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स जो टॉप 50 में आते हैं वो आपको निफ्टी 50 ETF में अवेलेबल होंगे।
सो अगर ETF ज़्यादा बिकेंगी तो ऑब्वियसली है कि ओपन मार्केट में भी म्यूचुअल फंड को या मार्केट मेकर्स को उन ETF को रिडीम करना पड़ेगा और उन शेयर्स को बेच के अपना पैसा इन कैश करना पड़ेगा, जो कि उनको सेलर्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा T+1 डे में। जो भी ETF के सेटलमेंट्स होते हैं वो T+1 डे पे अवेलेबल होते हैं। सो आज हमने इस पूरे मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। हमने ETF के स्ट्रक्चर को समझा, जिसमें AMC, एक्सचेंज और इन्वेस्टर तीनों एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस वर्कआउट में। हमने NAV और मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की। हमने समझा कि INAV कैसे प्राइसिंग मैकेनिज्म में काम करेगी, और इसके अलावा लिक्विडिटी आपको मार्केट मेकर्स प्रोवाइड करके देंगे, और INAV हर 15 मिनट में हर 15 सेकेंड में इसको रीचेक करती रहेगी और मेंटेन करती रहेगी, जिससे मार्केट प्राइस और NAV के अंदर डिफरेंस क्रिएट ना हो। इसके अलावा ETF की सप्लाई या डिमांड बैलेंस मैकेनिज्म को क्रिएट करने से क्रिएशन या रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स भी वर्कआउट होता रहेगा। आई होप सो आपने एंजॉय करा होगा स्ट्रक्चर को। आपने सब समझा कौन कौन ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने समझा कि ETF के मार्केट प्राइस कैसे तय होंगे। तो अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ETFs। सो ETF को समझने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ETFs को समझने के लिए आप नेक्स्ट मॉड्यूल को ज़रूर एक्सेस करें, और ये सारे मॉड्यूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं स्किल इन्वेस्टमेंट ऐप में। आप स्किल इन्वेस्ट ऐप को एक्सेस करें और फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे मॉड्यूल्स को देखें और अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज, अपने इन्वेस्टमेंट्स को इम्प्रूव करें। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।